कई अहम विधेयक। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने क्या दिया संदेश। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 6 साल पूरे। होगी दिन की हर बड़ी खबर। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटने की खबर। हर्षिल घाटी के धराली में बादल फटने से भारी क्षति, मलबे में बहे कई घर। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर ली हालात की जानकारी। कहा नहीं छोड़ी जा रही लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से की बात। एनडीआरएफ और आईटीबीपी टीमें भेजने के निर्देश। भारत फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस को एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन के लिए बताया अहम। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय पर जताई प्रसन्नता। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर प्रस्ताव हुआ पारित। मजबूत नेतृत्व के लिए पीएम मोदी का हुआ भव्य अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को किया ध्वस्त। राज्यसभा में बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच उपसभापति ने कहा, अदालत में विचाराधीन विषय पर नहीं हो सकती चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप। तो नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को बताया अराजकतावादी। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर किया हमला। गाड़ियों से की गई तोड़ फोड़। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एक हादसे की खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र के खीर गंगा में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। खीर गाड के ऊपर बादल फटने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बादल फटने से भारी जान माल के नुकसान की भी आशंका है। धराली बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। धराली में बादल फटने और विनाश लीला की जो तस्वीरें आई हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। बादल फटने के बाद नदी की धार में आए सैलाब ने क्या इंसानी आबादी, क्या मकान, क्या दुकान, सबको अपनी तेज बहाव में लील लिया। लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई तो दिए, लेकिन तेज धार में उनका ये प्रयास आखिरी ही साबित हुआ। पलक झपकते हंसती खेलती आबादी में बर्बादी के निशान ही बस शेष रह गए। और ताज़ा जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी में धराली को मिलाकर कुल 3 जगहों पर बादल फटने की सूचना आ रही है। और आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त मुख्य सचिव के साथ राज्य आपदा परिचालन केंद्र में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं
साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। और उत्तरकाशी की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी की धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से ये भारी तबाही हुई है और प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के धराली उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। और उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुए भारी नुकसान और लोगों के हताहत होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही के लिए विचलित करने वाले दृश्य देखे हैं। इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं और बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी उत्तरकाशी में आई आपदा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन से लगातार बात हो रही है, राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लोगों को सुरक्षित बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा आई है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा। टम्टा जी, आप उत्तराखंड से आते हैं, आपदा को लेकर अभी कोई बातचीत आपकी हुई है? क्या स्थिति है वहाँ पर? अचानक से बादल फटने के कारण से बिना कोई मौके के इस प्रकार का बरसात, पानी के सैलाब के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, मलबा, मिट्टी सारा एक तरफ से आया और कई बिल्डिंगें, भवन पूरे तरीके से लबालब वहाँ पर हुए हैं। और स्थानीय आधार पर आप देख रहे हैं कि लोग बचाने के लिए सीटियाँ बजा रहे हैं, साउंड्स कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी कितने लोग भाग पाए होंगे, कितने लोग अपनी जान बचा पाए होंगे। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना ये घटना उत्तरकाशी में घटी है। और प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई है, डीएम, एसपी, कमिश्नर से, मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात हुई है 1 घंटा पहले। तो लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग इस बचाव दल अभियान में लगे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई ट्रेंड लोग भी चाहिए। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे फौज के लोग उस पर लगे हैं, जो तकनीकी रूप से इस आपदा के डिजास्टर के समय में लोगों को राहत देने के लिए वो ट्रेंड होते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, मशीनें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और उनके पास तुरंत राहत के साथ साथ मेडिकल का कैंप भी उन्होंने किया है और मेडिकल के कैंप भी हमारे लग गए हैं। प्रशासन वहीं है और पहला काम यही है कि जो बचे लोग हैं जिनको राहत देनी है, जैसे भी वो बच निकालें, उनको इस आपदा से बाहर लेकर के उनके जीवन को बचाएं। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू करने की होती है मौसम, और फिलहाल बरसात का मौसम है। किस तरीके से बचाव कार्य चल रहा है? देखिए, मेरी लगातार बातचीत हो रही है और अभी सबसे पहला काम बचाव का है। और बचाव के काम में अभी जिस प्रकार का वहाँ पर कोई फ्रेश जो मलबा आया है उससे कैसे लोगों को निकालें। दूसरा, लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ पर अंधेरे में भी रेस्क्यू किया जाए, तो इसलिए रेस्क्यू के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी, जिनका कहना है कि वहाँ पर रेस्क्यू कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ये बातचीत आपने सुनी और लगातार वहाँ से खबरें आ रही हैं। सचिन कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। सचिन, क्या है इस समय कितने नुकसान की कुछ अंदाज, कुछ वहाँ से खबरें आ रही हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो तो बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही विचलित करने वाली हैं। सचिन, क्या
कुछ प्रशासन के द्वारा इस बारे में बताया जा रहा है? और क्या ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पर जो टीमें पहुँचनी थी राहत और बचाव की, वो ज़्यादातर टीमें पहुँचकर राहत और बचाव के बारे में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया वहाँ? देखिए, उत्तराखंड जो उत्तरकाशी जिला पड़ता है, यहाँ पर यह जिस तरीके के जो घटना सामने आई है, क्योंकि धराली वहाँ पर एक जगह पड़ती है जहाँ पर ये मेन बाजार है, यानी जिस तरीके से वहाँ पर अचानक बादल फटता है, तमाम लोग उस बादल फटने की चपेट में आ जाते हैं। जो नदी है यानी खीर नदी, वहाँ पर जो गंगा नदी पड़ती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जलस्तर भी बढ़ा है। तो कुल मिला के क्या कहा जा सकता है, जिसको लेकर जो है तमाम जो है नुकसान वहाँ पर देखा गया है। हम अगर जिस तरीके से बात करी जाए, इस वक्त हम राज्य का जो आपदा प्रबंधन केंद्र यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर हाई लेवल की एक बैठक यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से नुकसान वहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उनकी बात जो है केंद्र सरकार से भी चल रही है। और साथ ही जिस तरीके से हम टीमों की बात करें, यहाँ मेडिकल टीमें 108 मेडिकल जो टीमें हैं वहाँ पर पहुंच चुकी है। लगातार वहाँ पर जो जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि घटना काफी दुखद है। वहाँ का जो लोकल हेलीपैड है यानी सेना का जो कैंप है वो भी नष्ट हो चुका है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। तो और साथ ही जो है यहाँ का जो प्रशासन है यानी यहाँ की सरकार ने जो है जो केंद्र सरकार के जो एयरफोर्स है उनसे जो है एक अनुरोध किया है, जो यानी 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पर मांगे गए हैं। चिनूक की बात करी जाए और MI-17 की बात करी जाए, ताकि राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द किया जा सके। NDRF SDRF की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, लगातार वहां पर जो है बचाव कार्य चल रहा है। और साथ ही जो है मेडिकल जो सुविधाएं हैं यानी दवाइयों की सुविधाएं वहां पर कर दी गई है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस वक्त जो है यहाँ पर जो है हाई लेवल जो है मीटिंग चल रही है, क्योंकि अभी मौत का जो आंकड़ा है अभी बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि काफी लोग वहां पर, जहां तक सूचना है करीबन जो 50-60 लोगों की सूचना वहां पर से आ रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है इस घटना को लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार फीडबैक रहा है। लेकिन हम बारिश की बात करें, यानी बारिश लगातार यहाँ पर पड़ रही है, तो चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती है। लेकिन प्रशासन का जो कार्य है युद्ध स्तर पर वो चल रहा है। सचिन, कुछ तस्वीरें जो हम अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है और अस्पतालों को तैयार रखा गया है और वहाँ पर जो जवान हैं राहत और बचाव कर्मी वो पहुँच चुके हैं। इस तरह की कुछ तस्वीरें भी हम अभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे थे। इस बारे में क्या प्रशासन ने कुछ जानकारी दी है कि क्या वहाँ पर और टीमों की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री ने वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करके और राहत और बचाव के लिए चाहे जितनी भी ITBP की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं, उनको भेजने की बात कही है। तो इस बारे में कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात करी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसी ये यानी ये घटना करीबन 2 बजे करीब ये घटना होती है, तो उसके बाद तुरंत जो है मुख्यमंत्री का रिएक्शन आता है। वहीं गृह मंत्री की बात करी जाए तो गृह मंत्री ने जो है मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है, मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही अगर हम लोकल प्रशासन की बात करें, यानी आपदा प्रबंधन विभाग में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है गढ़वाल कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहाँ पर जो है हर प्रकार से जो है मदद लोगों की, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग वहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी मदद ली जा रही है, सेनाओं के द्वारा भी मदद ली जा रही है, क्योंकि मलबा इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर आया है कि लोग वहाँ पर अभी दबे हुए हैं। लेकिन आंकलन नहीं किया जा सकता है कि कितने लोगों की वहाँ पर कैजुअलिटी हुई यानी मृत्यु हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार इस पर जो है आपदा प्रबंधन विभाग नजर बनाए हुए हैं। साथ ही डॉक्टर की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है। और वहाँ की अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, प्रशांत कुमार आर्य हैं, तो वहाँ पर BRO को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि जितनी भी सड़कें हैं उनको तुरंत खोलने का काम किया जाए। लेकिन मौसम बहुत बड़ी चुनौती है, मौसम के सामने, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम ने भी जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और कुल मिला के जितना भी, या लोकल प्रशासन की बात करें, उत्तरकाशी के प्रशासन की बात करें, या देहरादून का जो प्रशासन है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग की बात करी जाए तो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे यहाँ पर है, IG गढ़वाल यहाँ पर उपस्थित है, यानी तमाम जो अधिकारी हैं लगातार वहाँ के जो प्रशासन है वहाँ से फीडबैक ले रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है अभी जो आपदा राहत है वो अभी, जो बचाव कार्य है वो अभी चलाया जा रहा है। और साथ ही वहाँ पर SDRF, NDRF, ITBP की जो तमाम टीमें हैं, या हम हेलीपैड की बात करी जाए, जिस तरीके से हेलीपैड वहाँ पर जो है यानी दलदल, जो नदी है वहाँ पर दलदल बन चुकी है,
और जिस तरीके से सेना के कैंप की बात करी जाए वो भी पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुका है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की हम बात करें या आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, या जो मुख्यमंत्री की जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सचिन, आप जरा हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच में जरा हम दिखाते हैं कि अनिल बलूनी जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद हैं, उन्होंने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उनकी बातें सुनते हैं, फिर आपके पास लौटता हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वहाँ एक थराली बाज़ार है, वहाँ पर जिस तरह के दुर्घटना हुई है आप सबकी जानकारी में है, और बहुत ही जिस तरह के विजुअल भी सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयावह करने वाले विजुअल है। और हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नज़र रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, NDRF SDRF भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है, और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें, और ITBP और SDRF जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। तो अनिल बलूनी जो है राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे थे, और वो लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में भी वो मुलाकात कर रहे हैं। सचिन, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन से और ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस खबर पर। सचिन, अनिल बलूनी अभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे सांसद कि यहाँ पर दिल्ली ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, सब ने बात की है, और बात करके ये कही है कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद, हर संभव सहायता दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पर जो वो जगह है जहाँ की हम तस्वीरें देख रहे हैं, सचिन, ज़रा देश विदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बताइए, क्या ये वही जगह है जिसको होकर के गंगोत्री की तरफ जाते हैं, और ये बीच में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर कि बहुत सारे तीर्थयात्री भी रुकते थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यानी हम कह सकते हैं, अगर हम पुनरावृत्ति करी जाए तो यानी यहाँ पर जो है एक हर्षित जगह भी पड़ती है, जहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। लेकिन अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जगह है पूरी तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोकल बाजार था, होटल से यहाँ पे तमाम जो दुकानें थी वो तहस नहस हो चुकी है, यानी मलबे में तब्दील हो चुकी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यानी इससे पहले की बात करी जाए तो यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा होता था, यानी मार्केट था, यहाँ पर एक बाजार था जहाँ पर लोगों की चहल पहल लगी रहती थी। यानी आज वहाँ पर जो है सुनसान वो जगह पड़ चुकी है, या पूर्ण तरीके से वहाँ पर मलबे में जो है पूरे मकान दब चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। और साथ ही जिस तरीके से हम बात करें, यानी हम सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या केंद्र नेताओं की बात करें, लगातार मदद के लिए उन्होंने साफ तौर से मुख्यमंत्री को कहा है। और साथ ही जो है जिस तरीके से हम एयरफोर्स की बात करी जाए तो हेलीकॉप्टर की डिमांड भी जो है करी गई है, 2 हेलीकॉप्टर की डिमांड करी गई है। और साथ ही यानी मेडिकल सुविधाएं सबसे बड़ी बात है, मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर जो है डॉक्टरों के द्वारा जो यानी घायल लोग हैं वहाँ पर दी जा रही है। लेकिन जो आंकड़ों की बात करें, कितने लोग इसमें अभी तक जो है या घायल हुए हैं या कितनों की मृत्यु हुई है, उस तरफ का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया, क्योंकि मलबा आने के कारण, यानी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से वहां पर मलबा आया है कि अभी जो है जो आंकड़ा है अभी साफ तौर से बताया नहीं जा सकता है। लेकिन लगातार अगर बात करी जाए इस पर जो है केंद्र सरकार की अपनी नजर बनाए हुए है, और साथ ही जो है मुख्यमंत्री भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग में इस वक्त की बात करी जाए तो इस समय बैठक चल रही है। लगातार वहां के जो जिलाधिकारी है प्रशांत कुमार आर्य, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन प्रशासन वहां पर मुस्तैद हो चुका है। लगातार अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करी जाए वहां पर जगह जगह कैंप लगा दिए गए हैं। जी सचिन, मैं लौटता हूं आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे कुछ और भी जानकारी लेनी। लेकिन इस बीच में मोहसिन शाहिद, DIG ऑपरेशन है NDRF की, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे मोहसिन शाहिद
मोहसिन शाहिद जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और मोहसिन शाहिद से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहाँ राहत और बचाव कार्यों को लेकर चल रहा है। लेकिन इस बीच लगातार इससे जुड़ी खबरें आ रही हैं। धराली में जो हादसे हुए हैं उसके बाद उत्तराखंड के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी, रानीमाला, राजलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के जो सांसद हैं उन सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके इस घटना के बारे में, इस प्राकृतिक आपदा के बारे में बात की है। और केंद्रीय गृह मंत्री सभी से बात करते हुए, और गृह मंत्री ने जैसा कि बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि चाहे आईटीबीपी की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम टीमों को रवाना किया जा रहा है वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए। तो जो उत्तराखंड के सांसद हैं, उत्तराखंड के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनको हालात के बारे में जानकारी दी। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की थी और पुष्कर सिंह धामी से बात करके उन्होंने हर तरह के मदद का आश्वासन दिया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुलाकात की। और जैसा कि हम इससे पहले बात करने की कोशिश कर रहे थे, मोहसिन शाहिद डीआईजी ऑपरेशन एनडीआरएफ के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या जो राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें हैं, क्या वो वहाँ पर पहुँच गई हैं? बल्कि सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहसिन शाहिद साहब। मोहसिन शाहिद साहब, क्या वहाँ पर टीमें पहुँच गई हैं एनडीआरएफ की और बाकी भी आईटीबीपी की राहत और बचाव कार्य के लिए? जी, अभी जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार घटना स्थल पर एक आर्मी की टीम वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन, बीआरओ, ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम, जो 3 टीमें हैं उनको रवाना किया गया है इस इंसिडेंट के बाद, और वो रास्ते में अभी जल्दी पहुँचने वाली हैं। जी मोहसिन शाहिद जी, जैसा कि हमने देखा कि जो तस्वीरें हैं उसमें तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि शायद रोड ब्लॉक भी वो काफ़ी दूर तक हो गया होगा, जिस तरह से जितना मलबा ऊपर से आया और जिस तरह से वो रोड पर गया है। इससे क्या वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ दिक्कत होगी और क्या ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर पहुँचना पड़े राहत और बचाव कार्य के लिए? जी, इसमें कुछ क्षेत्र में जहाँ पर हमारी टीमों का मूवमेंट हो रहा है, कुछ क्षेत्र बाधित है लैंडस्लाइड्स की वजह से, और जैसे जैसे ये क्लियर हो रहा है टीम भी आगे बढ़ रही हैं। और जो लैंडस्लाइड क्षेत्र है वो आप देख रहे हैं कि वो बड़े एक एरिया में फैला हुआ है उसका। तो जाहिर सी बात है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको अप्रोच करने के लिए एक पूरी तरह से एक प्रॉपर अप्रिसिएशन चाहिए, एक प्रायोरिटाइज़ करना है कि कहाँ पर एक्शन पहले लेना है और कौन सा प्रायोरिटी एरिया है हमारा। जी मोहसिन साहब, जिस तरह से ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिस तरह का दृश्य, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ की आ रही हैं, उससे ये लगता है कि एक काफ़ी, जो अभी आप बता भी रहे थे कि क्या एक काफ़ी बड़ा इलाका इसकी चपेट में वहाँ पर आया है। और पहले भी जैसे इस तरह की बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये ज़्यादा भयानक, ये ज़्यादा खौफनाक लग रहा है, कम से कम तस्वीरों में, विजुअल्स में देखने में? देखिए, लैंडस्लाइड्स पहले भी हुए हैं, उत्तराखंड फ्रेजाइल है, और चमोली इंसिडेंट अभी 2021 में हुआ है, उसमें मैं खुद वहाँ गया था और एक बड़े क्षेत्र में वहाँ पर मलबा फैला हुआ था जिसमें बॉडीज़ दबी हुई थी। एक चैलेंजिंग ऑपरेशन था वो। इसके अलावा वायनाड में भी लैंडस्लाइड हुए हैं अभी हाल में ही। तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस है और इसमें एक चैलेंज होता है विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना। बेशक बेशक, ये एक्सपीरियंस एनडीआरएफ को है और एनडीआरएफ ने ऐसे तमाम चुनौतीपूर्ण काम कई बार किए हैं। जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि एनडीआरएफ की 4 टीमें वहां पर भेजी जा रही हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की, तो क्या आपकी 4 टीमें वहां पर जा रही हैं या आपको लगता है कि और टीमों की जरूरत पड़ सकती है वहां पर? जी, हमारी टीम्स अभी स्टैंड बाई में भी हैं। जैसा मैंने बताया कि 2 टीम हमारी स्टैंड बाई में भी है देहरादून एयरपोर्ट पर और एयरलिफ्ट के लिए। हालांकि अभी जो वेदर है, मौसम है, वो थोड़ा अभी
बाधित है, जिसके वजह से अभी मूवमेंट नहीं हो पाया है। मगर टीम्स हमारी मौजूद हैं और जब भी अगर एडिशनल टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अन्य जगहों से भी भेजा जाएगा। बिल्कुल, मैं उसी मौसम वाले फैक्टर पर आना चाह रहा था कि मौसम ख़राब होने की वजह से जो राहत और बचाव की टीमों को वहां पर पहुंचने में, राहत और बचाव के काम को शुरू करने में है, उनको अंजाम तक पहुंचाने में, इससे भी दिक्कत हो रही होगी वहां पर। जी, ये अक्सर रहता है क्योंकि पहाड़ में मूवमेंट स्लो होता है और जो वेदर जो होता है वो भी रेगुलर जो है वो चेंज होता रहता है, तो ये एक सब चैलेंजेस रहते हैं। जो सूचना हमारे पास है उसमें ऑलरेडी जो स्थानीय प्रशासन है, आईटीबीपी है, आर्मी, एसडीआरएफ, इनकी टीमें वहाँ पर पहुँच गई हैं और कार्रवाई अभी शुरू है। जी मोहसिन साहब, जो आपने ये राहत और बचाव कार्य की अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो कहना ये बहुत मुश्किल होगा कि कब तक कितना समय इसमें लग सकता है, लेकिन तस्वीरों और दृश्यों को देख करके ये इतना तो कहा जा सकता है कि शायद ये जो कई चुनौतीपूर्ण काम एनडीआरएफ के जिम्मे आया, उनमें से एक काम ये भी होने वाला है। निश्चित रूप से इसमें क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में इस डिज़ास्टर का फैलाव है तो इसमें समय लगेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि बेहतरीन समन्वय के साथ जो हमेशा रहता है, जो अदर एजेंसीज़ हैं, एसडीएमएज़ हैं, लोकल प्रशासन है, उनके साथ मिलकर करके हम बेहतर काम कर सकेंगे और जो विक्टिम्स हैं उनको जल्द से जल्द निकाल सकेंगे। जी मोहसिन साहब, अभी कुछ देर पहले हम लोग मौसम के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुल मिलाकर के उस इलाके में 3 जगहों पर बादल फटने की खबर आई है। इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? हमारे पास जो जानकारी अभी है कि दूसरे एक जगह पर जो नज़दीक में ही है वहाँ पर एक बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि वो स्थानीय क्षेत्र नहीं है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाधित नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपको साथ में ये भी कि शुभकामनाएं भी कि ये राहत और बचाव कार्य जितनी जल्दी हो सके शुरू हो और इसको अंजाम तक पहुंचाए। एनडीआरएफ की टीम चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए ही जानी जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए मोहसिन शहीद साहब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। टाइम पे खा लेना और प्लीज